हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है। अब हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। Demand function shows the relationship between quantity demanded of a particular commodity and the factors influencing it. Demand function एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डिमांड को, उनके बीच का रिलेशन। फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डिमांड को? ये हमने पढ़ा था हमारी लास्ट क्लास में, जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण हमारी डिमांड पे कुछ इफेक्ट होता है, वो चेंज होती है, वो या तो बढ़ती है या कम होती है। तो वो जो फैक्टर्स होते हैं उनका रिलेशन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड से क्या होता है, कैसा होता है, उसे हम डिमांड कहते हैं, उसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। ओके, सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है? जो इंडिविजुअल डिमांड होती है स्टूडेंट्स, हमारी इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की जो डिमांड है उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होगा? एक इंडिविजुअल पर्सन की जो क्वांटिटी डिमांडेड है और उसको जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके बीच का रिलेशन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होगा। ठीक, हमने इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स देखे थे, वो सारे डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे हमारे एज अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ओके, इंडिविजुअल डिमांड refers to the functional relationship between individual demand and the factors affecting individual demand। जो इंडिविजुअल डिमांड है उसके बीच का रिलेशन और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिमांड। ठीक, उसको हम एक्सप्रेस करें तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? dx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी एफ। ठीक, dx क्या है? हमारी मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी x। एक पर्टिकुलर कमोडिटी है x, उसकी क्या मार्केट डिमांड है, उसको हम किस चीज से डिनोट कर रहे हैं? dx से। ठीक, इज इक्वल्स टू f। ये f क्या सिग्निफाई करता है स्टूडेंट्स? ये f बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप। आपकी जो मार्केट डिमांड है कमोडिटी x की, उसका क्या रिलेशनशिप है इन फैक्टर्स से, वो f ये सिग्निफाई करता है। ओके, सो dx इज इक्वल्स टू f ऑफ px। px क्या है? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी x। एक कमोडिटी x है, उसकी क्या डिमांड है मार्केट में, अब उसका क्या प्राइस है मार्केट में। ओके, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का क्या प्राइस है और वो जो पर्टिकुलर प्राइस है उस कमोडिटी का वो कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारी डिमांड को, ये चीज बताता है हमारा px। pr, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं वो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में समझा था कि वो क्या होता है और वो कैसे हमारी डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो FR इज प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक, Y क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। Y हम इनकम के लिए डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। कभी भी अगर आपको Y दिख रहा है तो इसका मतलब होता है इनकम। सो Y इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम कैसे अफेक्ट कर रही है हमारी डिमांड को, वो बताता है। देन T, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। F, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ठीक, तो ये पांचों क्या है स्टूडेंट्स? ये पांचों हमारे वही डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा था अंडर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। कुछ नहीं करना है हमें वो डिटर्मिनेंट्स याद हैं, उनको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं वो हमने एक शॉर्ट में देख लिया है कि हम उन्हें कैसे डिनोट कर रहे हैं। फिर हमें क्या करना है? dx इज इक्वल्स टू f ऑफ वो सारे डिटर्मिनेंट्स लिख देंगे, तो वो हमारी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बन गया। ठीक, नाउ मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या चेंजेस होंगे? मार्केट डिमांड फंक्शन के क्या डिटर्मिनेंट्स होते थे स्टूडेंट्स? वो पांच, ये पांचों और इनके अलावा तीन और, राइट, इनके अलावा तीन और जो होंगे वो हमारे मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक, तो अब मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप होगा वो उन सारे डिटर्मिनेंट्स का और डिमांड का, है ना। So market demand function refers to the functional relationship between market demand and factors influencing
मार्केट डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताएंगे हम मार्केट डिमांड और जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं उसके बीच में। ओके, अब मार्केट डिमांड को भी हम एक एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं कैसे, dx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी एफ पी ओ एस डी। ठीक, ऐसे हम उसको एक शॉर्ट फॉर्म में जो सारे फैक्टर्स हैं उनको लिख सकते हैं और फंक्शनल रिलेशनशिप बता सकते हैं। अब यहाँ तक तो आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पी एक्स पी आर वाई टी एफ। पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एक्स, पी आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एफ मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंजेस इन प्राइस इन फ्यूचर। ठीक, ये होते हैं इतने। तो ये तो हमने हमारे इंडिविजुअल डिमांड में भी देख लिया। अगर हमें इंडिविजुअल डिमांड के याद है डिटर्मिनेंट्स तो हम इतने तो लिख ही देंगे। अब उसके आगे 3 और इंक्लूड कर देते हैं, क्या होंगे वो, पीओ एस एंड डी। अब ये पीओ एस एंड डी क्या होगा, पीओ का मतलब होगा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, राइट। पी का मतलब हो गया पॉपुलेशन, तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, देन एस क्या हो जाएगा हमारा, सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर भी अफेक्ट करता है हमारी डिमांड को, तो एस हो गया हमारा सीजन एंड वेदर। एंड डी हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये जो सारे हैं ये बन गए हमारे मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। हमने मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स को क्या किया, ऐसे लिख दिया, एक एक्सप्रेस कर दिया है उसे इस फॉर्म में, तो वो क्या बन गया, हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप बन गया। ठीक, बहुत इजी था। जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के, बस उन्हें हमें एफ ऑफ और अंदर शॉर्ट फॉर्म में लिखने हैं। एंड देन उसके बाद में इतना करके मत आ जाना आप एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ इतना लिख कर नहीं आओगे। इसके बाद में क्या करोगे, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करोगे कि ये क्या होता है इस फॉर्म में। ठीक, नाउ डिमांड शेड्यूल। डिमांड फंक्शन हमने देख लिया क्या होता है, डिमांड देख ली क्या होती है। अब डिमांड शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना, उसे हम शेड्यूल कहते हैं। सो डिमांड शेड्यूल क्या होगा, डिमांड को टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना, उसे हम डिमांड शेड्यूल कह देंगे। ठीक, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट showing various quantities of a commodity being demanded at various levels of price during a given period of time। जो डिमांड शेड्यूल होगा वो क्या है, एक टेबुलर स्टेटमेंट है, एक टेबल के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर रहे हो किस चीज को, क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर आप कितनी क्वांटिटीज एक कमोडिटी की परचेज कर रहे हो, उसे डिमांड कर रहे हो अलग अलग डिफरेंट प्राइस लेवल पर, उसे जब हम एक टेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो डिमांड शेड्यूल हो जाता है। ओके, अब इसमें भी स्टूडेंट्स इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा और मार्केट डिमांड शेड्यूल होगा। क्यों होंगे, बिकॉज डिमांड 2 टाइप की होती है, इंडिविजुअल एंड मार्केट, तो दोनों के डिफरेंट शेड्यूल भी तो होंगे। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। एक इंडिविजुअल पर्सन की जो डिमांड है वो बताना अलग अलग प्राइसेस पे, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कह देंगे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल refers to the tabular statement showing various quantities of a commodity that a consumer आया है स्टूडेंट्स, मतलब एक कंज्यूमर यूज कर रहा है उसको, is willing to buy and at various levels of prices during a given period of time। एक पर्टिकुलर कंज्यूमर क्या क्वांटिटीज डिमांड कर रहा है, क्या क्वांटिटीज विश कर रहा है कि वो खरीदे अलग अलग प्राइस लेवल पर, वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बताता है। ये हो गया हमारा एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे हमें प्राइसेस दिए गए हैं, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स दी गई है। एट प्राइस 5, जब किसी उस एक्स कमोडिटी की प्राइस 5 थी तो उसकी जो यूनिट्स डिमांडेड थी वो सिर्फ एक ही यूनिट थी, एक यूनिट का डिमांड कर रहे थे जब उसकी प्राइस 5 थी। देन उसकी प्राइस कम हुई 4, प्राइस कम हुई तो अब क्या उसका इफेक्ट होगा, डिमांड बढ़ेगी। ये हमने पढ़ा था कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, अगर प्राइस कम हुई है तो डिमांड इंक्रीज होगी, तो इधर प्राइस कम हुई तो ये डिमांड इंक्रीज हो गई, 1 से 2 हो गई। नाउ अब 4 से 3 हो गया, और डिमांड कम हुई तो उधर और प्राइस कम हुई तो उधर डिमांड इंक्रीज हो गई। तो ये क्या हो रहा है, ये जो टेबल है वो हमें क्या बता रहा है कि ये हमारे पास डिफरेंट प्राइजेस हैं,
इन प्राइजेस पर कितनी यूनिट्स डिमांड हो रही है एक कमोडिटी एक्स की, ये टेबल हमें ये चीज बता रहा है। और ये किसके बारे में बता रहा है, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का बता रहा है। सो जब वो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात कर रहा है तो उसका मतलब क्या, वो एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ठीक। नाउ मार्केट डिमांड शेड्यूल, जैसा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था वैसे ही अब मार्केट डिमांड शेड्यूल है। बहुत सारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सारे कंज्यूमर्स की क्या डिमांड होगी डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर, वो बताएगा हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक। मार्केट डिमांड शेड्यूल रिफर्स टू द टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स, यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, ऑल आ गया है, मतलब सारे कंज्यूमर्स उसको यूज कर रहे हैं। ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड शेड्यूल हमें क्या बताएगा, ऑल कंज्यूमर्स, सारे कंज्यूमर्स की डिमांड है, उस डिमांड को जब हम टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा, ठीक। नाउ ये है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हाउस होल्ड ए, हाउस होल्ड बी, दो हाउस होल्ड है हमारे पास, मतलब कि हम मार्केट डिमांड देख रहे हैं तो हमारे पास एक से ज्यादा कंज्यूमर होना चाहिए तभी तो हम उसकी मार्केट डिमांड देख रहे हैं। सो मार्केट डिमांड देखने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जिनको ज्वाइन करके क्या होगी, हमारी मार्केट डिमांड निकलेगी, राइट। ये हमारे प्राइजेस हैं 4 5 4 3 2 1 एंड ये हमारे हाउस होल्ड हैं, हाउस होल्ड ए है ना हाउस होल्ड बी है। हाउस होल्ड ए की जो डिमांड है उसको हमने डी ए बोला है एंड हाउस होल्ड बी की जो डिमांड है उसको हमने डी बी बोला है, ओके। सो जब डी ए और डी बी को हम ऐड करेंगे, मतलब ये दो हाउस होल्ड हैं जो कि हमारे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, हमारी मार्केट डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। मार्केट डिमांड क्या है, सम अप ऑफ ऑल दी डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स है, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी में है उसमें दो ही हाउस होल्ड रहते हैं, तो इन दोनों की जो डिमांड है वो सम अप होके बन जाएगी हमारी मार्केट डिमांड, ठीक। तो एट डिफरेंट प्राइसेस, जब प्राइस 5 था तो हाउस होल्ड ए की जो डिमांड थी वो 1 यूनिट थी, हाउस होल्ड बी की जो डिमांड थी वो 2 यूनिट्स थी, ठीक। तो ये दोनों एक पर्टिकुलर प्राइस 5 पर मार्केट डिमांड कितनी होगी, 1 + 2 दैट इज 3, ठीक। मार्केट डिमांड क्या बताता है, हमारा सारे हाउस होल्ड्स का ऐड करना, सारी कंज्यूमर्स का डिमांड को ऐड करना, वो हमारी मार्केट डिमांड में दिखाता है। तो एट प्राइस 5 जो एक कमोडिटी है उसकी क्या मार्केट डिमांड होगी, इनको ऐड कर दो तो 3 हो गई हमारी मार्केट डिमांड। देन एट प्राइस 4 क्या डिमांड होगी, 2 और 3 को ऐड कर दो तो 5 यूनिट्स हो गई हमारी मार्केट डिमांड एट प्राइस 4, राइट। ऐसे ही 3 2 1 पर क्या डिमांड्स होंगी, वो इन दोनों को ऐड करके हमारी मार्केट डिमांड निकल जाएगी, ठीक। सो ये था मार्केट डिमांड शेड्यूल, कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को ऐड करना है और हमें मार्केट डिमांड मिल जाएगी, ओके। नाउ डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन देखा हमने। डिमांड फंक्शन में क्या देखा हमने, एक टेक्सचुअल फॉर्म में बताया कि जो फैक्टर्स है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे कैसे हमारी डिमांड चेंज होती है, राइट। हमने डिमांड शेड्यूल में क्या देखा, टेबुलर फॉर्म देखा कि टेबल में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि क्या एक डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर क्या डिमांड है। अब हम डिमांड कर्व में क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, डिमांड कर्व में हम देखेंगे कि ग्राफ पर कैसे प्लॉट कर सकते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल की और किसी भी एक मार्केट की डिमांड, ओके। सो डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जो हमने अभी शेड्यूल पढ़े हैं उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देना, उसे हम डिमांड कर्व कहते हैं, ओके। सो अब जब हमारी टाइप्स ऑफ डिमांड 2 टाइप की है, इंडिविजुअल एंड मार्केट, तो 2 टाइप के कर्व्स भी होंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता होगा स्टूडेंट्स, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड है अलग अलग प्राइजेस पर, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोल देंगे, राइट। सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है हमारा, उसे हम ग्राफ पे जब प्लॉट कर देंगे तो वो एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाएगा। कैसे, क्योंकि जो हमारे डिमांड कर्व है वो क्या बोल रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल।
सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक, अब देखते हैं उसको कैसे प्लॉट किया जाता है। ये हमारे पास एक ग्राफ है, उस पर हमने प्राइजेस लिए वाई एक्सिस पे एंड क्वांटिटी डिमांडेड लिए एक्स एक्सिस पे। जो हमने अभी शेड्यूल देखा था कि एक एक्स कमोडिटी है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस है उस पर कितनी डिमांड होती है, उस चीज को हमने प्लॉट कर दिया। एट ये जो पी पॉइंट है वहां पे कितनी डिमांड हो रही है, प्राइस 5 है और 1 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, तो ये हमने प्लॉट कर दिया, राइट। 4, जब प्राइस उसका 4 है तो 2 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, जब प्राइस उसका 3 हुआ तो 3 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, प्राइस 2 हुआ तो 4 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, एंड प्राइस 1 हुआ तो 5 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे प्राइस कम होता जा रहा है, ये प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। इनवर्स रिलेशनशिप बताया जा रहा है हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कि प्राइस डिक्रीज हुआ है तो इन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थोड़ा फोकस करें तो क्या देखेंगे हम कि ये जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है, मतलब वो एक इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक, नाउ मार्केट डिमांड कर्व हमने देख लिया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है। अब मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है स्टूडेंट्स, एक इंडिविजुअल शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो मार्केट डिमांड भी वही होगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। ठीक, मार्केट डिमांड कर्व refers to the representation, graphical representation of market demand schedule। जो शेड्यूल हमने अभी देखा था हाउस होल्ड ए और हाउस होल्ड बी का, उसे हम जब ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तो वो मार्केट डिमांड कर्व बन जाएगा। ठीक, अब वो उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। प्राइजेस ले लिए हमने, क्वांटिटी डिमांडेड ले ली हमने। जो हमारा मार्केट डिमांड कर्व है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, ये वाला जो DM है वो हमारा मार्केट डिमांड कर्व है, राइट। और ये जो हमारे दो कर्व्स हैं DA और DB, ये हाउस होल्ड ए के जो डिमांड है वो है और ये हाउस होल्ड बी की जो डिमांड है वो है। जब इन दोनों कर्व्स को ऐड किया जाएगा तो हमारा मार्केट डिमांड कर्व निकलेगा। ठीक, अब मार्केट डिमांड कर्व जो होता है स्टूडेंट्स वो फ्लैटर होता है DA और DB से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो मार्केट डिमांड कर्व है वो इन दोनों का एडिशन है, मतलब कि आप जितनी क्वांटिटीज इस DA में डिमांड की जा रही है और जितनी DB में डिमांड की जा रही है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो एक हमें DM मिलेगा, मतलब एक डिमांड कर्व मिलेगा मार्केट का। सो वो इसलिए वो फ्लैटर होता है। ठीक, तो ये था कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है। सबसे पहले हमने टेक्सचुअल फॉर्म में उसे एक्सप्रेस किया, देन टेबुलर फॉर्म में किया एंड देन ग्राफ के फॉर्म में किया। ओके, सो हमने देख लिया कि क्या होते हैं ये सब। अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कैसे लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। ओके, एंड इस वीडियो के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।